हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं वैसे एक महत्वपूर्ण खबर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जब भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि होगी तो आपका भी आमदनी बढ़ेगा, आपके भी इनकम बढ़ेंगे, आपकी भी समृद्धि होगी। ऐसे इस बार का संसद सत्र जो है हंगामे का भेंट चढ़ा। पेगासस मामले को लेकर के विपक्ष हंगामे में मशगूल रहा, लेकिन इस बीच में कुछ संसद के जो कार्य हैं वह अद्वितीय, कुछ ऐसे भी बिल और विधेयक आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और मीडिया में बहुत कवरेज नहीं मिला है। तो मैं आज वैसे ही एक विधेयक की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। एक विधेयक पारित हो जो संबंधित है अंतर्देशीय जल मार्ग और नौ परिवहन से, इनलैंड वाटरवेज एंड नेविगेशन से संबंधित है। संसद ने अंतर्देशीय जल मार्गों के संचालन के नियमन और विनियमन रूल एंड रेगुलेशन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस संसद सत्र में एक विधेयक पारित किया है ना। विधेयक पारित यानी राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया। जैसे इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, तो यह विधेयक जो है अधिनियम में बदल जाएगा और उस दिन से यह कानून लागू हो जाएगा। तो यह किसकी जगह पे, आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर यह विधेयक जो है किस कानून के जगह, किस एक्ट के जगह पास किया गया। तो इनलैंड वेसल एक्ट 1917 की जगह पर इनलैंड वेसल बिल 2021 पास किया गया। अब इसके उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं, आखिर क्यों पास किया गया। तो सबसे पहले अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास तथा समृद्धि के लिए, है ना, थ्राइविंग मतलब उसके फलने फूलने के लिए, यानी उसके समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज की बात कर रही है। खास करके नौ परिवहन नेविगेशन के क्षेत्र में विकास के लिए ऐसा किया गया। भारत में जो नौ परिवहन मार्ग की लंबाई है, कुल लंबाई जो अनुमानित है वह 15,000 किलोमीटर का इसमें पोटेंशियल है, संभावना है, जिसका विकास किया जाना है। अब इनलैंड जो वाटरवेज है, अंतर्देशीय जलमार्ग का जो विकास किया जाना वह नदियों में होगा, चैनल्स में होगा, पश्चिम जल में, बैकवाटर्स में होगा, क्रिक्स में होगा, है ना। इन चारों जगहों पे मिला करके, इन चारों जो जल स्रोत हैं उनमें मिला करके नौ परिवहन का विकास भारत में किया जाएगा, जिसकी कुल संभावना 15,000 किलोमीटर है। अब चैनल से आपको लगता होगा कि चैनल क्या है। चैनल वैसे चीज़ है जैसे नहर हो गए, नहर प्रणालियां हैं। जैसे अगर हम सोन कैनाल की बात करें तो यहाँ से पटना से औरंगाबाद, मतलब एनीकट से लेकर के और पटना तक अगर इसका विकास किया जाए तो एक जो है नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह से अगर पश्चिम जल की बात करें तो जो बिखरे हुए जल हैं जो पश्चिम जल का निर्माण करते हैं, दूसरे जो क्रिक्स हैं तटीय क्षेत्रों में, जो तट के अंदर तक, भारत मतलब भूमि तक, धरातलीय भूमि तक अंदर घुसे हुए जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं, इसी को हम लोग क्रिक्स के नाम से जानते हैं। यानी एक क्रिक्स है। तो इस तरह के क्षेत्रों में जो है इनलैंड वाटरवेज का विकास होगा। अब यह विकास करेगा कौन, तो हम जानते हैं यह जो है भारत में कुल वाटरवेज की संभावना जो है 111 को चिन्हित किया गया है ना। यानी कुल वाटरवेज 111 है, जिसको नेशनल वाटरवेज बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा सकता है, जिसमें अभी 13 जो है, 111 में 13 ऑपरेशनल है, जिसमें शिपिंग व्हीकल्स और कार्गो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है किया जा रहा है। अब इसका विकास कौन करता है, जो नेशनल वाटरवेज है उसका विकास कौन करता है, तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत है वह इसका विकास करता है और यही राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब राइट्स का एक सर्वे आया है, अब राइट्स को जाने क्या है, RITES, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यह कैटेगरी 1 का मिनी रत्न कंपनी है, PSUs यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आप प्राइवेट लिमिटेड पर मत जाइएगा। यह रेलवे को इकोनॉमिकल जो है माने सस्ते दरों पर जो है कंसल्टेंसी टेक्निकल सर्विसेज जो है उपलब्ध कराती है और कंसल्टेंसी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह बहुत सारे भारत के जो बहुत सारे इकोनॉमिक वेज हैं, इकोनॉमिक क्षेत्र हैं, उसमें सर्वे का भी काम करती है। तो राइट्स का एक सर्वे आया है, उस सर्वे में इसने बताया कि जब वाटरवेज का विकास करना क्यों जरूरी है, तो उसने बताया कि 1 लीटर फ्यूल में जो है वाटरवेज यानी जल मार्गों से 215 टन माल जो है 1 किलोमीटर तक ढोया जा सकता है, जबकि इसी को 1 लीटर फ्यूल से
हाईवेज यानी राजमार्ग पर केवल 24 टन जो है माल 1 किलोमीटर तक ढोया जा सकता है। रेलवे में 1 लीटर फ्यूल पर 95 टन माल जो है 1 किलोमीटर तक ढोया जा सकता है। यानी यह जो है लगभग अगर इसे माने हाईवे से तो 10 गुना ज्यादा परिवहन क्षमता है, यानी फ्यूल इफिशियंसी 10 गुना फ्यूल इसमें बचाने की इफिशियंसी है। दूसरा, अगर हम पर टन कार्गो की बात करें कि 1 टन का कॉस्ट कितना आता है, तो अगर हम देखें तो जो वाटरवेज में कॉस्ट आता है वह 1 किलोमीटर ढुलाई में 1 टन कार्गो के ढुलाई में 1 रुपया 6 पैसा वाटरवेज में आता है। यानी जल मार्गों से जब हम कार्गो की ढुलाई करें तो 1 किलोमीटर ढोने में 1 रुपया 6 पैसा आता है। जबकि अगर राजमार्गों से बात करें, राजमार्ग यानी सड़क मार्ग की बात हो रही है, तो 1 टन कार्गो के ढुलाई में 2.5 रुपया, 1 किलोमीटर ढोने में 2.5 रुपया लगता है, 2 रुपया 50 पैसे लगते हैं। जबकि रेलवे से 1 टन कार्गो की ढुलाई में जो है 1 किलोमीटर ढोने में 1 रुपया 36 पैसा लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो है फ्यूल इफिशियंसी है इसमें, और इसके अलावा यह कॉस्ट इफिशियंट भी है। तो अगर हम राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास करें तो यह फायदे इसके क्या होंगे? फायदे होंगे कि यह पर्यावरण हितैषी होगा, यानी इको फ्रेंडली होगा, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह व्यय साध्य है। मैंने जो है राइट्स के रिपोर्ट में दिखा दिया आपको कि किस तरह से व्यय साध्य, यानी कम पैसे में ज्यादा परिवहन किया जाना, ज्यादा माल का परिवहन होना, यानी वॉल्यूम्स जो है ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स जो है ट्रांसपोर्टेशन इसमें हो सकेगा। इसके अलावा क्या होगा, यह अंतर्देशीय क्षेत्रों में राजमार्गों का पूरक होगा, रेलवे का पूरक होगा, यानी एक सप्लीमेंट के तौर पर इसको डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भारत में अभी 13 जो है नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल है, 111 की संभावना है, जिसके लिए जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वह काम कर रही है। अब जो है जैसे ही यह पार्लियामेंट में बिल आया और पास हो गया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें आखिर क्या ऐसा नया है जो कि आप पास कर दिए। और दूसरा इसने आरोप लगाया विपक्ष ने कि इससे राज्यों का जो मामला है, राज्यों का जो क्षेत्र अधिकारिता है, ज्यूरिडिक्शन है, राज्य सूची के जो विषय हैं वह प्रभावित होंगे। क्या था, अब इसको समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि इस बिल से आने से पहले जो इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 था, इसमें था कि जितने भी शिप्स होंगे, जिन जिन राज्यों से पास करेंगे, जिन वाटरवेज से पास करेंगे और उसका ज्यूरिडिक्शन जिस राज्य में होगा वहां पर उनके हिसाब से उनका रेगुलेशन होगा। हर राज्य के अपने मानक थे, वेसल्स के साइज के मानक थे, वहां जो है एक वहां अनुमति लेने के मानक थे और उसके हिसाब से चुंगी और कर देने के मानक थे। तो इस तरह से जो है हर राज्य के अलग अलग मानक होने की वजह से मुक्त व्यापार यानी मुक्त आवागमन, जो मुक्त नौ परिवहन में असुविधा हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए जो है नियमों में संशोधन किया और अब राज्य सरकार से जो वेसल्स के मानक होंगे, वेसल्स के जो पैरामीटर होंगे, साइज होंगे, वह ऑथेंटिसिटी उसका भारत सरकार के एक अथॉरिटी तय करेगी। और इसके अलावा एक समरूपता आएगी। सभी राज्यों के लिए निर्देश है कि आप एक तरह का कानून बना करके हर्डल फ्री, यानी जो है आप हर्डल फ्री नेविगेशन की व्यवस्था को सुचारू करें। तो इससे संघ और राज्यों के बीच जो है किसी भी तरह के विवाद की संभावना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि की बात इसमें छिपी हुई है। इसलिए सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।